ये सब कितने के? ये सब होंगे 5-6 हज़ार रुपए के। 6 हज़ार? मेरे पास तो 30-40 रुपए होंगे। क्या? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे इसमें से आधे खिलौने उधार दे सकती हो? मैं यहाँ नहीं बेचूंगा, कहीं और जाके बेच लूंगा। इसमें से आधा मुनाफा भी तुम्हें दूंगा। मगर मैं आपको ये कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो खुद। देखो, इनकार मत करना मेरी बहन। एक हादसे में मेरा बाजू कट गया। अब लोग मुझे भीख देने को तो तैयार है, मगर काम देने को तैयार नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद कुआं खोदता हूँ और खुद पानी पीता हूँ। मुझ पर रहम करो मेरी बहन। तुम्हें इस रमज़ान के मुकद्दस महीने का वास्ता, मेरी मदद करो। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। मेरी मदद करो मेरी बहन। अच्छा, आप रोएं मत। ऐसा करें, आप ये सब कुछ रख लें। क्या? ये सब मैं रख लूं? और तुम क्या करोगी? ये सोचना मेरा काम नहीं, उसका काम है। मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगा मेरी बहन। एक एक पाई लौटा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, आप ये सब रख लें। अल्लाह इसका आपको अजर देगा मेरी बहन। अभी दिखाए गए मंजर से यह साफ जाहिर है कि एक फुटपाथ पर खिलौने बेचने वाली साइमा किसी खाते पीते घराने की तो हरगिज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी सखावत कि वो अपनी रोजी रोटी एक मोहताज शख्स के हवाले करके चल दी। हमें तो ये सिखाया गया है कि पहले अपनी रस्सी बांधो और फिर अपना जानवर बांधकर अल्लाह के हवाले कर। लेकिन इश्क वालों ने कभी भी अकल वालों की नहीं मानी। क्या साइमा को अपनी इस नेकी का, इस कुर्बानी का सिला मिलेगा? वो अपनी मुआशी जरूरियात पूरी कर पाएगी? बस यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर ये भली औरत है कौन। साइमा, अरे बेवकूफ लड़की, इतनी गर्मी में ये क्या करने बैठ गई? रोजा लगेगा। अम्मा, काम भी तो करना है ना। अरे तू मशीन लगा लेती, यही करना जरूरी था क्या तुझे? मशीन तो कब की खराब है। कपड़े धोने की नहीं, मैं सिलाई मशीन की बात कर रही हूँ। नसीन तुझे कपड़े देके गई थी ना, सीने थे, वही काम निपटा लेती। आप सो रही थी अम्मा। लो, बस तूने सोचा कहीं सास की नींद खराब ना हो जाए। खामखा क्यों परेशान हो रही है अम्मा? हो जाएगा वो काम भी। अरे बेटा, मैं खामखा परेशान नहीं हो रही हूँ। नसीन तुझे 6 दिन पहले कपड़े देके गई थी और तूने अभी तक एक कपड़े को हाथ नहीं लगाया। आधा दिन घर में बिजली नहीं होती और आधा दिन तुझे सास की नींद और घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। देख बेटा, अगर ये आखिरी गाहक भी हाथ से निकल गया तो फिर तू खाएगी कहाँ से? क्यों फिक्र कर रही है अम्मा? रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने ले रखा है। लेकिन बेटा, अल्लाह ने उसी खोपड़ी में दिमाग भी तो दिया है ना, जो इस्तेमाल करने से घिसेगा नहीं। चल अब तू ये सब छोड़, मैं देख लूंगी। तू जा, मशीन पे जाके बैठ,
वो आती होगी अभी कपड़े लेने के लिए। अम्मा इतनी सी देर में क्या सिल जाएगा, हो गया ना ये बस। लो उठ गया तेरा बेटा, जाके संभाल उसे। अच्छा मैं देखती हूँ। क्या बेचारी की जिंदगी जानना साहब है यहाँ तो आराम से मर के अल्लाह को प्यारा हो गया, पीछे से छोड़ गया मुझे और अपनी बच्ची को इस मासूम का लहू चूसने के लिए। बेचारी सिलाइयाँ करे, घर के काम निपटाए, क्या क्या करे। अरे भाई जल्दी खोलो, गर्मी से जान निकल गई मेरी। माफ कीजिएगा, मैं नमाज पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ कपड़े सिल गए मेरे? वो आपको तो पता है बिजली ने कितना परेशान किया हुआ है, तो क्या मैं एक भी सूट नहीं सी पाई। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। अरे भाई जुमे को मेरे बेटे की रोजा खुशाई है और तुम कह रही थोड़ा सा वक्त और दे दूं। लेकिन आपा जुम्मे में अभी 2 दिन बाकी हैं। वादा मैं आपका एक सूट तो लाजमी सी दूंगी। और बाकी के? बाकी तो आपको ईद पे पहनने हैं ना। नहीं भाई तुम वापस कर दो मेरे सारे जोड़े। आपा हाँ तो क्या, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम चांद रात को भी उठकर कह दो कि अभी तैयार नहीं हुए, तो क्या मैं ईद पे पुराने कपड़े पहनूंगी? आपा कभी कभार देर से देर हो जाती है। नहीं भाई, इससे पहले कि दर्जी भी मेरे कपड़े ना ले तो मेरे साथों के साथों जोड़े वापस कर। अगर आपा मैंने कह दिया ना। शुक्रिया। क्या अल्लाह, अब कैसे गुजारा होगा? साइमा, साइमा। जी अम्मा। ये क्या, एक पेड़ा और पतीली में सालन भी एक जने का ही है। अम्मा वो मैं आपको बताना भूल गई थी। पड़ोस वाली रजिया आई थी, मैंने उसको एक रोटी और थोड़ा सा सालन दे दिया था। अच्छा, तो अब मैं किससे खोलूंगी रोजा? अरे अम्मा ये आपके लिए ही है। मैं तो खजूर और पानी से रोजा खोल लूंगी, मुझे इतनी भूख नहीं लगती। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? बच्ची दूध पीती है और ऊपर से रोजे की कमजोरी। खजूर पानी से अफ्तार करेगी ना तो खुद भी मरेगी और उसको भी मारेगी। अब खाना ये खुद ही। अम्मा आपको दवाई खानी होती है ना। कह देती रजिया से, हमारा तो खुद पूरा नहीं होता, तुम्हें कहां से दें? उसका बच्चा भूखा था अम्मा। तो क्या तू भूखी नहीं है सुबह से? अम्मा भूखा रहकर किसी दूसरे की भूख का एहसास ना किया जाए, ऐसे रोजे का क्या फायदा? आप मुन्ने को देखें, मैं इफ्तार की तैयारी कर लूं। गोया दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा साइमा में मौजूद नहीं, बल्कि कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने हिस्से का खाना पड़ोस में देने के बाद अब उसे अपने सास के खाने की फिक्र थी। ऐन मुमकिन था कि इस रात साइमा को भूखा सोना पड़े, लेकिन इत्तेफाक से उसी शाम पड़ोस से इफ्तारी आ गई और इसकी एक पुरानी गाहक जिसने उसका 500 रुपया देना था वो उसको देकर चली गई। साइमा ये बात जानती थी कि एक वक्त की इफ्तारी और 500 रुपए से उसके घर के इतने सारे मसाइल का हल होना नहीं था। इसके लिए उसे एक मुश्किल कदम उठाना पड़ा।
बस बेटा, मेरी तो बहुत हो गई। क्यों अम्मा, इतना सब मैं खाऊंगी क्या? खा ले बेटा, रोज कहाँ खाने को मिलता है इतना सारा। अम्मा तुम्हारी दुआएं रही ना तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मैंने अपने मसले का हल सोच लिया है। क्या? मैं नौकरी करूंगी अम्मा। नौकरी? हाँ अम्मा, दिन में घर के काम होते हैं तो मैं कोई ऐसी नौकरी देख लूंगी जहाँ रात में काम कर सकूं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस नन्ही सी जान को कौन देखेगा? अरे मुझ बीमार औरत की तो दूसरी सांस का पता नहीं है। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ बेफिक्र रहें, मैं ऐसा कोई काम देखूंगी जहाँ मुन्ने को साथ ले जा सकूं। सच में तू पागल हो गई है साइमा। हाँ अम्मा, हालात में मुझे पागल ही कर दिया। भाई कोई काम मिल जाएगा? काम तो फिलहाल कोई नहीं है। मुझे कोई भी काम दे रहे हैं, मैं कुछ भी कर लूंगी। मेरी बहन कोई भी काम नहीं है। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला है दिखा मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला रह दिखा रह दिखा भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं सिलाई का सारा काम जानती हूँ, आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले लें, मुझे अपनी दुकान पे रख लें। बाजी ये लेडीज़ दुकान नहीं है। भाई मैं बहुत मजबूर हूँ, देख लें अगर कोई काम मिल जाता तो। यहाँ तमाम जेंट्स काम करते हैं, लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई रात का कोई काम मिल जाएगा मुझे, चाहे यही जो आप लोग करते हैं? खाना खाया आपने? नहीं। जब ही ऐसी बात कोई भूखा कर सकता है? पागल नहीं। क्या मतलब? बीवी, जो काम मर्द करते हुए घबराते हैं उनके हाथ पाँव कांपते हैं, आप कैसे करेंगी? जाओ बीवी। देख लें भाई, मैं कर लूँगी। जाओ जाओ। दे दे जवाबों का फरका साइमा बहन, आप अरे आप गफूर भाई? रात को इस वक्त यहाँ? बस ऐसे ही। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बच्चों के खिलौने और कुछ शॉपीज हैं, पार्ट टाइम में बेचता हूँ। 400-500 रुपए की दिहाड़ी बन जाती है आराम से। वैसे आप इस वक्त यहाँ? गफूर भाई ये मिलते कहाँ से हैं? बस ये करीब में जूड़िया बाजार से मिल जाते हैं। अच्छा मैं अब चलती हूँ। देख के जाइएगा, रात काफ़ी हो रही है। चुप हो जा, क्यों रो रो के दादी की जान लेगा? क्या हुआ? कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? देख, रो रो के बुरा हाल कर लिया इसने अपना। खिलौने लेने गई थी अम्मा। लेने के लिए? नहीं, बेचने के लिए। क्या? अब तू गली गली खिलौने बेचेगी? यही काम रह गया अब दुनिया में करने के लिए? हाँ अम्मा, शायद एक यही काम रह गया है जो मैं रात को आसानी से कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुझसे नहीं होता ना तो ना सही। अभी मेरे बाजुओं में इतना दम है, कल से मैं खुद मशीन पे कपड़े सी लूंगी। मशीन ही बेच के तो खिलौने लाई हूँ अम्मा।
ये क्या है? ये खिलौने और शोपीस हैं। इसमें सेल कहाँ से डलते हैं? इसमें सेल नहीं डलते भाई, ये अंधेरे में अपने आप जलती है। अरे वाह, ये है कितने का? ये वाला 50 रुपए का है। और वो वाला? ये वाले 200 रुपए के। पैसे तो तुम बहुत ज़्यादा बता रही हो, कुछ कम तो करो। नहीं भाई, बस 5-10 रुपए का मुनाफा रख के बता रही हूँ। अच्छा ऐसा करो, ये 2 दे दो। ये वाले? हाँ। भाई खुले पैसे नहीं है मेरे पास। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बकाया रख लो। अरे नहीं, अगर मुझे भीख मांगनी होती तो मैं ये सब क्यों कर रही होती। बहुत खुददार औरत लगती हो तुम। अच्छा ऐसा करो फिर 50 वाले 2 और दे दो। यही वाले दे दो। बज गए तेरे 10 साढ़े 10। वो अम्मा, आज पहला दिन था ना इसलिए देर हो गई। आप सोई नहीं अभी तक? जिसकी बेटी गली गली रोजी कमाने निकली हो, उस माँ को नींद आ सकती है भला? कहीं भी घूमना नहीं पड़ा अम्मा, एक बहुत अच्छी जगह मिल गई थी, वहाँ आराम से बैठ के बेचे मैंने खिलौने। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। वहम करना छोड़ दो अम्मा। बेटा, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो आज सबके सब करोड़पति होते। तुम्हारा कसूर नहीं है अम्मा, सब माओं के दिल होते ही घबराने वाले हैं। अच्छा वो आप सो जाए, सुबह सहरी में भी उठना है। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आ जाऊं। अगर हाजरा फिक्रमंद थी तो इत्मीनान साइमा को भी नहीं था। वो कार वाला शख्स उसके लिए एक पहेली बनता जा रहा था। वो कौन था, क्यों उसका पीछा कर रहा था, ये सारे सवाल साइमा को उलझाए जा रहे थे। उस पर सितम ये कि वो ये बात हाजरा पर अयान नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि हाजरा उसे काम पर जाने से रोक देती। हाजरा को इस बात का मलाल था कि वो साइमा पर बोझ है और उसकी वजह से साइमा को सख्त मुशक्कत करनी पड़ती है। अपनी बेबसी पर अक्सर उसे रोना भी आ जाता था, लेकिन वो साइमा के सामने रोती नहीं थी, क्योंकि वो उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिर ये सब कब तक चलता? अरे सत्यानाश हो मेरा। ये अम्मा इतनी जल्दी उठ गई? ये क्या कर रही है अम्मा? पता था मुझे तो उठ के आ जाएगी। अच्छा भला आटा गूंद रही थी, एक कमबख्त गिलास मेरे हाथ से गिर गया। मगर क्यों? किसने कहा आपको? ऐसे ही बेटा, मैंने सोचा तू इतना थक कर आके सोई है, आज सहरी मैं बना लेती हूँ। जी नहीं, हटे, इतना भी नहीं थकी मैं। मगर साइमा। मगर क्या अम्मा, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। जो काम मेरा है ना वो मुझे करने दें बस। बेटा इतना काम नहीं है तेरा जितना तू कर रही है अकेले। थोड़ा सा मुझे भी करने दे ताकि मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। आप क्यों मेरा हौसला तोड़ रही हैं अम्मा? बेटा तेरे और सुनने के बगैर मेरा दिल बहुत घबराता है। हमारा दिल भी बहुत घबराता है अम्मा, मगर क्या करूं, जाना भी तो बहुत जरूरी है, इसीलिए नहीं रोकती मैं तुझे।
अच्छा आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ले आई खिलौने? हाँ अम्मा, जितने कल बिके थे उतने ही ले आई हूँ। मुन्ने ने तंग तो नहीं किया आज? अरे नहीं बेटा, आज तो आराम से सोता रहा। अच्छा अम्मा, ये मुनाफा बचा है, ये रख लें। मैं जाके इफ्तार के लिए सालन चढ़ा देती हूँ। बात सुन बेटा, मैंने सालन रोटी सफाई सुथराई सब कर दी है। बस तू जाके थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। असर से पहले मैं तुझे उठा दूंगी। क्यों अम्मा? मैंने मना भी किया था किसी काम को हाथ लगाने से। क्यों बेटा, मेरा दिल नहीं है क्या? मुझे भी कुछ कर लेने दे अपने लिए। जा मेरा बेटा, जाके सो जा, मैं उठा दूंगी तुझे। जी अम्मा। ये कितने का है ये 50 रुपए का है। और ये कितने का है? ये भी 50 रुपए का है। ये दे दें। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये सब कितने के हैं? ये सब होंगे 5-6 हज़ार रुपए के। 6,000? मेरे पास तो 30-40 रुपए होंगे। क्या? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे इसमें से आधे खिलौने उधार दे सकती हो? मैं यहाँ नहीं बेचूंगा, कहीं और जाके बेच लूंगा। इसमें से आधा मुनाफा भी तुम्हें दूंगा। मगर मैं आपको ये कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो खुद। देखो, इनकार मत करना मेरी बहन। एक हादसे में मेरा बाजू कट गया। अब लोग मुझे भीख देने को तो तैयार है, मगर काम देने को तैयार नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद कुआं खोदता हूँ और खुद पानी पीता हूँ। मुझ पर रहम करो मेरी बहन। तुम्हें इस रमज़ान के मुकद्दस महीने का वास्ता, मेरी मदद करो। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। मेरी मदद करो मेरी बहन। अच्छा, आप रोएं मत। ऐसा करें, आप ये सब कुछ रख लें। क्या? ये सब मैं रख लूं? और तुम क्या करोगी? ये सोचना मेरा काम नहीं, उसका काम। मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगा मेरी बहन। एक एक पाई लौटा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, आप ये सब रख लें। अल्लाह इसका आपको अजर देगा मेरी बहन।
बेटा, इतना क्यों घबरा रही है? अम्मा, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। कौन? किसकी बात कर रही है? रोज मेरा पीछा करता है, पता नहीं क्या चाहता है। कौन है वो? अम्मा, जी इस वक्त कौन आ गया? वो ही होगा अम्मा। दरवाजा नहीं खोलना अम्मा। अब रुक तो सही, मैं देखती हूँ ना कौन है। नहीं नहीं अम्मा, नहीं। अच्छा तू ऐसा कर, इसे लेके अंदर जा, दरवाजा बंद कर ले, मैं देखती हूँ। चल मैं देखती हूँ। कौन? माँ जी दरवाजा खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी माजर चाहता हूँ इस वक्त यूँ आप लोगों को जहमत देने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, काम बताओ। माँ जी मेरा नाम असद है और मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। माँ जी मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आप ये पैसे रख लीजिए। पैसे रख लूं? क्यों? माँ जी बुरा नहीं मानिएगा, ये भीख नहीं है। मुझे मालूम है आपकी बेटी बहुत खुददार है, मगर देखिए हर अमीर इंसान के ऊपर उसके मुसलमान बहन भाइयों का हक होता है। ये ज़कात है। माँ जी पिछले कई सालों से ये ज़कात के पैसे मैं जिस फर्म को दे रहा था, बड़े अफसोस की बात है मुझे पता लगा वो फ्रॉड है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़कात के पैसे दोबारा गलत जगह पर इस्तेमाल हो। तो प्लीज़, मैं खुद तहकीक करके इसीलिए आपके दरवाजे तक आया हूँ। प्लीज़ आप इसे रख लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देख बेटा, अब तुझे गली गली भटकने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे आ गए थे कि तू घर में कोई काम शुरू कर सकती है। अम्मा वैसे भी घर पे ही कोई काम करना होगा, क्योंकि मैं सारे खिलौने तो एक मुस्तहक को देकर आ गई। अल्लाह की राह में अगर एक खर्च किया जाए तो अल्लाह की ज़ात 10 करके वापस देती है। तो फिर साइमा को क्यों ना मिलता? कल के खुदा से मोहब्बत ही इश्क खुदा बंदी है। जो अल्लाह की ज़ात समंदर में मछली और एक सख्त पत्थर में कीड़े को रिस्क देने पर कादिर है, तो फिर खुले आसमान के नीचे एक इंसान को रिस्क फराहम करना उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? भूख और अफलास में घिरे हुए लोग हमारे लिए आजमाइश है। जो उनके दुख दर्द बांटने में जितना आगे निकल जाता है, उतना ही अपने अल्लाह के नज़दीक हो जाता है। जो लोग ये बात समझ जाते हैं, उनके साथ कभी कभी